149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 लाख एकड़ नूं 500 मोगे ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत वधिया गल है ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के भारत दौरे ने चीन को परेशान करके रख दिया है। जैक सुलिवन बतौर अमेरिकी एनएसए अपने आखिरी दौरे पर भारत आई थी और उनकी इसी यात्रा ने पूरी चीनी थिंक टैंक को असहज कर दिया है। चीन को लगता है कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में एक चीनी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक विवेक है जिसका अमेरिका द्वारा आसानी से फायदा नहीं उठाया जा सकता। भारत दौरे पर आए जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अब मात्र 2 सप्ताह से भी कम समय के लिए व्हाइट हाउस में रहेंगे। अपनी विदाई के मौके पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कद्दावर अफसर को भारत भेजकर दोनों देशों के बीच संबंधों की अहमियत पेश की है। जैक सुलिवन ने भारत के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका भारत की परमाणु ऊर्जा कंपनियों से पाबंदियां हटाने जा रहा है। अब अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग की प्रतिबंधित सूची से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र को बाहर कर देगा। इससे भारत में परमाणु ऊर्जा के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। भारत अमेरिका के बीच इस सहयोग पर सिन्हुआ विश्वविद्यालय के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट के निदेशक कियान फेंग ने टिप्पणी की है। उन्होंने ग्लोबल टाइम्स से कहा, चीन भारत संबंधों में हाल में आए सुधार को देखते हुए अमेरिका को चिंता है कि इससे चीन को कंट्रोल करने में भारत की भूमिका कमजोर हो सकती है। इसलिए अमेरिका इस अवसर का उपयोग भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, सहयोग की नींव को पुष्ट करना चाहता है। कियान फेंग ने यह भी कहा कि अमेरिका बीजिंग और नई दिल्ली के बीच दरार पैदा करने के लिए संभावित मुद्दों का फायदा उठाना चाहता है। वहीं उनके अलावा चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ली हाईडोंग ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत चीन को लेकर नीति में टकराव वाला रवैया बनाए रखे। ली हाईडोंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि वॉशिंगटन चाइना थ्रेट की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर अपनी अहमियत और विशेषता उजागर करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के प्रयासों से चीन और भारत के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। 5 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2024 में मुलाकात की। ये एक ऐसा कदम है जिसका सीमा तनाव के बाद चीन भारत संबंधों की बहाली के लिए रणनीतिक महत्व है। इसके बाद दिसंबर 2024 में चीन भारत के बॉर्डर विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक बीजिंग में हुई। यहाँ 6 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। बता दें कि लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच टकराव के 5 सालों के बाद पिछले साल नवंबर में डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों की सेनाओं ने पेट्रोलिंग की। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।